और भगवान ने केवल कुंती को नहीं दिया, बुआ को, अभी सबको दिया भगवान ने। सबसे पहले मेरे प्रभु ने तो युधिष्ठिर जी से कहा, आप सबसे बड़े हो, आप मांगिए। युधिष्ठिर जी ने धर्म पर चलने का आशीर्वाद मांगा भगवान से। दुर्योधन ने स्वर्ण मांगा, अर्जुन ने भगवान के चरणों की भक्ति मांगी, सुभद्रा से भगवान ने कहा, सुभद्रा ने भगवान के चरणों की भक्ति मांगी। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशत मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्यई कंठा वरो धन विधौ स्मरणम कुतस्ते। लेकिन कुंती बुआ का नंबर आया मांगने का, तो कुंती ने अपने साड़ी के पल्लू को सामने फैला दिया। हे गोविंद, हे कन्हैया, अगर तुम देना चाहते हो मुझे, तो मुझे दुख दे दीजिए। मेरे जीवन की एक विपत्ति समाप्त ना हो, दूसरी विपत्ति आ जाए, और दूसरी विपत्ति समाप्त ना हो, तीसरी विपत्ति आ जाए। दुख पर दुख, दुख पर दुख, दुख पर दुख मेरे जीवन में आते रहे। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन की एक विपत्ति समाप्त न हो, दूसरी विपत्ति आ जाए। गोविंद, अगर मुझसे प्रसन्न हो, मुझे वास्तव में देना चाहते हो, तो मुझे दुख चाहिए। मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए और भगवान कहते हैं, बुआ जी, जो आपने मांगा है, क्या संसार में कोई जीव है जो दुख मांगे? और इस संसार के लोग आते हैं मेरे पास मंदिर में दर्शन करने के लिए, 2 अगरबत्ती जला करके आरती भी करते हैं, तो एक ही बात बोलते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख भी आवे, संपत्ति भी आवे, कष्ट भी मिटे। 2 अगरबत्ती जलाने पर सब कुछ मांग लेता है। और मैं तुमसे मांगने के लिए कह रहा हूं, तो तुम मुझसे दुख मांग रही हो। ये दुख भी मांगने की वस्तु है क्या? और आप देखिए, एक भारत की एकमेव नारी कुंती बुआ हैं भगवान की, जिनके जीवन में एक भी क्षण सुख से व्यतीत नहीं हुआ है। हाँ, कुंती का जन्म कहाँ हुआ, पालन कहाँ हुआ, कुंती की युवावस्था भी सुख से व्यतीत नहीं हुई। पति भी असमय समय में उनकी मृत्यु हो गई पति की। और एक भारत की नारी 5-5 पुत्रों को किस प्रकार से पालन करती है, संभालती है, जिसके पुत्रों को मारने के लिए गांधारी के 100 पुत्र 24 घंटे षड्यंत्र रचते रहते थे, लेकिन भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। कोई शिकायत नहीं किया भगवान से। हमारे जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आ जाती हैं, थोड़ा सा दुख आ जाता है, थोड़ी सी विपत्ति आ जाती है, तो हम भगवान के मंदिर में जाकर के और भगवान को कोसने लग जाते हैं कि ये दुख, कि ये विपत्ति क्या मेरे ही जीवन में आपको देनी थी? लेकिन कुंती ने कभी शिकायत नहीं की। कुंती वो कहती है, प्रभु, अगर मैंने आपसे सुख मांग लिया और सुख अगर आ भी गया, और अगर सुख आने के बाद आप मेरे जीवन से चले गए, आपका स्मरण चला गया, आपकी स्तुति चली गई, आपकी भक्ति चली गई, आपकी याद चली गई, तो मेरे पास में बचेगा क्या? कुंती वो कहती है, ऐसे सुख को मैं लेकर के करूंगी क्या? इस सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी या दुख की जो पल पल नाम जपा। ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूंगा जो परमात्मा को भुला दे, परमात्मा का विस्मरण करा दे। पहले धन का अभाव था तो अयोध्या भी चले जाते थे, सरयू में डुबकी भी लगा लेते थे, गंगा चले आते थे, स्नान भी कर लेते थे, वृंदावन जाते तो साधु सेवा भी कराते थे, परिक्रमा भी लगा के आ जाते थे।
और वो करते 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 भगवान की कृपा हुई, धन वैभव प्रतिष्ठा यश कीर्ति मिल गई। और इतना पैसा दिया प्रभु ने, इतना पैसा दिया कि जैसे जैसे धन आता गया वैसे ऐसे प्रभु से दूरी होती गई। बोलो राधे राधे। फिर भगवान की कथा के लिए समय निकालना कठिन हो गया, संतों की सेवा विधि जीवन से छूट गई। कुंती बुआ कहती है ऐसे सुख लेकर के क्या करेंगे। और विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते सज्जनों, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते मेरे भाई। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। परमात्मा को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और परमात्मा की याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है मेरे भाई। कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। भागवत में लिखा है भगवान के चिंतन के बिना एक भी क्षण अगर व्यतीत तो हो जाए तो उसके लिए भी पश्चाताप करना चाहिए, मेरा क्षण बर्बाद क्यों चला गया। इसलिए माता कुंती ने दुख मांगा, हे गोविंद मेरे जीवन में अगर दुख नहीं होता तो आप मेरी आंखों के सामने खड़े नहीं होते। ये मेरे दुख की कसौटी है। कुंती ने उस दुख को ही सुख की अनुभूति कर लिया। उस दुख, वो दुख ही कुंती के जीवन में सुख का अनुभव कराने लग गए। इसलिए कुंती ने दुख मांगा भगवान से कि जब जब दुख हुआ मेरे परिवार में, मेरे खानदान में, मेरे पुत्रों के जीवन में, मेरे पौत्र के जीवन में, मेरे पुत्र वधू के जीवन में, तब तक ठाकुर मेरे आंखों के सामने रहे, मेरे सन्निकट रहे। इसलिए उस दुख को ही कुंती को सुख नजर आने लग गया। और वास्तव में देखा जाए तो सुख और दुख का संबंध आत्मा से नहीं होता है। सुख और दुख का संबंध केवल मन से होता है। जिसको हमने सुख मान लिया वो सुख हो गया, जिसको हमने दुख मान लिया वो दुख हो गया। बोलो राधे राधे। सुख और दुख का संबंध केवल मन से, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो प्रेमी होते हैं ईश्वर के, ठाकुर जी के लाडले भक्त, वो संसार में अपना दुख भी नहीं व्यक्त करते। जब उनके जीवन में सुखी खुशी आती है तो भगवान का उत्सव मनाते हैं, भगवान का महोत्सव मनाते हैं। और जब दुख आता है तो भगवान के पास में जाके बैठ जाते हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि संसार में हमारे दुख को कौन दूर कर सकता है। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा। यहाँ जिसको भी देखो उसका दामन भीगा लगता। हम संसार के में जाएंगे अपने दुख को लेकर के तो हमारा दुख हल्का नहीं होगा, हमारा दुख और भारी हो जाएगा। क्योंकि जिसके पास में हम अपने दुख को लेकर के जाते हैं, अपनी समस्या को सुनाते हैं, वो पहले से दुख और समस्या में डूबा हुआ है। इसलिए बड़ी सुंदर बात हम कहते हैं भैया, दुख भी परमात्मा को, सुख भी परमात्मा को।